ठीक है, चलो हम सॉल्व कर रहे हैं। सब ध्यान दीजिए क्या होगा। एक कर्व हमारे पास दिया गया है, उस कर्व का इक्वेशन दिया गया है। इस कर्व के किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचे, वो टेंजेंट तुमको साफ दिखाई पड़ रहा है, मान लो लाइन एल। ये टेंजेंट खींचे हमें, वो किसके पैरेलल दिया गया है? इस लाइन के पैरेलल दिया है। ये बाहर से मान लो कोई लाइन है, इस लाइन के पैरेलल है कौन? टेंजेंट। क्वेश्चन में कह रहा है, हम पढ़ा चुके हैं कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होता है, 11th में पढ़े हो, दोनों का स्लोप आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। इसका मतलब अगर ये लाइन एल है कौन? टेंजेंट, लाइन एम है कौन? गिवन लाइन। तो सिंस एल इज पैरेलल टू एम, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन, टेंजेंट लाइन के पैरेलल है, तो हम लोग कर सकते हैं स्लोप ऑफ विच लाइन? लाइन एल का स्लोप जो है वो इक्वल होगा किसके? बोलिए, स्लोप ऑफ एम। सही है, क्योंकि दो लाइन आपस में पैरेलल है। अगर दो आपस में होता परपेंडिकुलर टूल क्या होता? कल भी यूज किया इसको, तब अगर इसका स्लोप m1 इसका स्लोप m2, m1 into m2 का मान क्या था? -1। हम याद है उस चीज को। तो स्लोप ऑफ लाइन l, इस लाइन का स्लोप का फॉर्मूला एक tan थीटा। क्या यहाँ tan थीटा अप्लाई करेंगे? नहीं। ये x एक्सिस के पैरेलल नहीं है, बस खाली लग रहा होगा आपको x के पैरेलल है, सिर्फ ये पैरेलल आपस में पैरेलल है बस, तो tan थीटा यूज करेंगे नहीं। अब क्या बचा? y माइनस y1 x माइनस x1, वो यूज करेंगे? वो भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन यूज कर सकते हैं dy by dx। तो इसको डिफरेंशिएट करना जानते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा? रूट x का क्या होगा? 1 बाय रूट x का 1 बाय 2 रूट x, x नहीं कुछ और है, इनटू में क्या आएगा? 5x का 5 होगा ना, दो कांस्टेंट 0 हो गया, -0। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब tan थीटा स्लोप में यूजुअली नहीं, क्योंकि एंगल दिया हुआ नहीं था। y माइनस y1 बाय x माइनस x1 यूजुअली नहीं किया, क्योंकि वहां पॉइंट दिया हुआ नहीं था। लास्ट बचा अपन एक ऑप्शन इक्वल टू, क्या यहाँ पर भी tan थीटा नहीं है? पॉइंट है, नहीं है। यहाँ भी dy by dx ऑप्शन है, इसको y अलग करना पड़ेगा, y को अलग करेंगे क्या आएगा? 2y का मान कहोगे 4x माइनस 3 नहीं कहोगे? y का मान कितना कहोगे? y का मान 2x माइनस 3/2 होगा, 2 मार सकता है ना। अब इसको डिफरेंशिएट टू क्या आएगा? 2x का सिर्फ 2 आएगा, 2x का डेरिवेटिव सिर्फ क्या आएगा? 2। 0 कह रही है, दोनों का स्लोप इक्वल कर दिए। यहां से तुमको साफ मालूम चला 5/2 अंडर रूट कितना? 5x माइनस 3 इक्वल टू कितना? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू क्या आएगा? 4 इंटू अंडर रूट 5x माइनस 3। स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग क्यों करेंगे? ताकि रूट हट जाए। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना होगा? 5x माइनस 3। रूट का जब भी स्क्वायर करते हैं फिर रूट हटता है, रूट हट गया तो 25/16 हो गया, ये इक्वल टू कितना? 5x माइनस 3। क्या यहाँ से x का मान निकल जाएगा? यहाँ से x निकाल लेंगे, x का मान यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? सॉल्व y मिल गया। इसका बाद x का मान जो कुछ आया मिल गया इक्वेशन को, x का मान यहाँ पुट करेंगे y मिल जाएगा। जब दो एक पॉइंट मिल गया तो बोलिए अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला कल क्या पढ़ाया था आपको? y माइनस y1 बाय x माइनस x1। इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, यहाँ पुट जहाँ x1 वहाँ पुट ये कर देंगे, जहाँ y1 यहाँ पुट ये कर देंगे, इक्वल टू क्या? dy by dx ना। तो dy by dx का मान क्या निकालना पड़ेगा कि वहीं से काम चल जाएगा? वही काम, ये दोनों का स्लोप एक आपस में इक्वल है ना। इसका स्लोप क्या है? 2 है कि नहीं है? बस यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, ठीक है। या नहीं, एक और ऑप्शन क्या है? 2 अगर नहीं चाहते पुट करना तो इसको लेकर चलना पड़ेगा, तो यहाँ x का जो मान निकाले वो पुट करोगे तब आएगा, तभी 2 आंसर आएगा। दोनों में किसी को आप पुट करो बात बराबर है, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। एक आंसर इसका है, देखो दिक्कत कहीं है, बोलो किसी को। चलिए मैं ठीक सॉल्व करता हूँ फिर से, जिनको भी दिक्कत है बढ़िया से ज्वाइन करो, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर, जिनको भी प्रॉब्लम है वो ध्यान से सुन लो क्या बोल रहे हैं। एक कर्व आपके पास दिया गया है, मान लो एक कर्व है, सुनो क्या चाहो। इस कर्व के कोई पॉइंट P को मान लो हम x y मान रहे हैं। इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचे, ये टेंजेंट खींच दिए। ये टेंजेंट किस कर्व पे खींचे? तो कर्व का इक्वेशन है x² प्लस क्या 3y इक्वल टू 3 है।
ये टेंजेंट का वो किसके पैरेलल है? एक लाइन के पैरेलल है। वो लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? तो y माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस लाइन को मान लो हम लोग L मान लीजिए, टेंजेंट को, इसको अपने मन से हम मान लीजिए। ये फिगर इस तरह ड्रॉ इसलिए किए ताकि लगे आपको कि नहीं ये x के पैरेलल नहीं है, बस ये आपस में पैरेलल है। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन क्या दिया हुआ है? लाइन L किसके है पैरेलल? लाइन L दिया हुआ है ना, इस टेंजेंट ये है, ये लाइन है, इसके पैरेलल है। इसका मतलब जब दो लाइन आपस में पैरेलल तो क्या कहेंगे? स्लोप ऑफ L इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू कहेंगे स्लोप ऑफ M। स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा है 3, बट लगाएंगे किसको? dx को। ये एंगल नहीं है, पॉइंट नहीं, कुछ नहीं है, इसलिए dy/dx का मान यहाँ से क्या आएगा? तो हम लोग क्या करेंगे सुनोगे? स्लोप ऑफ इसको निकालने के लिए अलग से निकालेंगे। ये हम लोग का फॉर्मेट बन गया, इस फॉर्मेट को इक्वेशन 1 मान के ही छोड़ रहे हैं फिलहाल। तो आइए फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर क्या होगा? 2x, 3y का 3 रह गया, y का क्या होगा? dy/dx, 3 कांस्टेंट 0 हो गया। यहां से dy/dx का मान क्या आ गया? -2x/3। इसको स्टॉप कर दिए, मतलब ये आपका स्लोप ऑफ क्या आ गया? टेंजेंट आ गया, मींस लाइन L का स्लोप। अब क्या निकालना है आपको? स्लोप ऑफ लाइन ना, लाइन का स्लोप, ये भी टेंजेंट का स्लोप निकाले, मींस L का स्लोप निकाले। अब लाइन ये है ना, इसका स्लोप क्या होगा? डिफरेंशिएट में क्या है? y का। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे तो y का क्या होगा? dy/dx माइनस 4x का 4, 5 कांस्टेंट 0 हो गए। चलो यहां से dy/dx का मान क्या आ गया? ये दोनों आपस में सेम होगा कि नहीं होगा? सेम होगा। ये क्वेश्चन निकल रहा है, स्टेटमेंट कर रहे हैं इसका। देयरफॉर हम लोग कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 से कर सकते हैं स्लोप ऑफ L इन है मींस -2x/3, स्लोप ऑफ लाइन गेन है 4, x का मान यहां से क्या आ गया? -6 आ गया। सॉल्व करने पर इस x का मान 6 को कहां पुट करना है? यहां पुट नहीं करना है, यहां पुट करना है, क्योंकि ये पॉइंट जो हम लेते हैं फॉर्मूला में वो पॉइंट कहां होता है? ये पॉइंट कर्व होता है ना, तो पॉइंट कर्व पे, तो कर्व के इक्वेशन में पुट करेंगे तब मिलेगा। कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, इसमें x का मान क्या पुट करेंगे? -6। तो हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू -6 इन व्हाट? इन कर्व। कर्व के इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का मान सॉल्व करने में -11 आया होगा। आगे यहां से देयरफॉर हम लोग करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब लास्ट स्टेप है, टेंजेंट के इक्वेशन के लिए फॉर्मूला है y माइनस, इसको डिस्टर्ब कभी नहीं करते हैं। y1 के रूप में काम कौन किया? -11 बाय x में x के रूप में काम कौन किया? -6। और ये dy/dx किसका स्लोप है? टेंजेंट का स्लोप है। जो टेंजेंट का स्लोप वही इसका स्लोप भी होगा, ठीक है ना? इसका स्लोप 4 निकाले है ना, इसको यूज नहीं करेंगे, यही सॉल्व कर लेंगे, इसको बन जाएगा, ठीक है? सब ध्यान रखो, इसको सिखा दिए अच्छे से, हम घर पे और प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट टाइप का फिर क्वेश्चन पे काम कर रहा है। फिगर भी ड्रॉ कर लोगे, अच्छा रहेगा एग्जाम में, तुमको समझने में दिक्कत नहीं होगा और लिखने में खासकर दिक्कत नहीं होगा। इस तरह तुम समझा सकते हो क्या किए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है, लगातार 4 बार पूछा एग्जाम में, लगातार पूछा है 4 बार एग्जाम में। देखो एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व, at what point on the curve x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equal to 0 is tangent पैरेलल टू y एक्सिस। एकदम सोच समझ करके बनाओगे इसे भी। y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब x का क्या होगा? परपेंडिकुलर, तो मतलब किसका मान 0 होगा? फिर dx/dy बोलना है ना? मतलब यहाँ dx/dy का मान 0 लेके चलोगे तो पूरा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में? इसको बोलिए, विद रेस्पेक्ट टू x की y, चूंकि हम फिर बोल रहे, ध्यान सुनो, जो पढ़ाए थे, यहां पर एक कर्व आपके पास दिया, मान लो ये आपके पास एक कर्व है, ठीक है? इस कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचे हैं
वो किसके है पैरेलल, y के पैरेलल है कि नहीं है, y के पैरेलल मतलब x के परपेंडिकुलर है। जब ये टेंजेंट y के पैरेलल है x के परपेंडिकुलर, तो कल लिखाए थे मैंने आपको, हम कंडीशन लिखाए थे dx/dy का मान क्या होगा 0। dx/dy मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड ना। x स्क्वायर का क्या होगा 2x इंटू dx/dy, y स्क्वायर का सिर्फ 2y बस, उल्टा काम करेगा ना। अरे x स्क्वायर का 2x, y नहीं कुछ और है, ये करिए इसको, y स्क्वायर का 2y, 2x का सिर्फ 2 इंटू dy/y dx बाय dy, 4y का 4 इंटू y का 1, 1 का 0, मतलब कि आपको मानना y वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ से dx/dy कॉमन आएगा, dx/dy कॉमन क्या बचेगा 2x माइनस 2, y का टर्म उस तरफ तो क्या बचेगा -2y प्लस, नहीं होगा, मतलब कि dx/dy का मान निकल गया कितना -2y प्लस 4y, 2x माइनस 2y माइनस 4 बाय 2x माइनस 2, यहाँ से पुट करेंगे कितना आएगा ये -2y प्लस 4 बाय 2x माइनस 2 इक्वल टू व्हाट 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -2y प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया 0, y का मान क्या आ गया 2 आ गया। जब y का मान 2 निकल गया इसका मतलब ये पॉइंट का जो y1 होगा वो क्या है 2 है, नहीं हो गया, और x का मान निकल जाएगा यहाँ पुट करके, पॉइंट का आंसर हो गया, ठीक है। एकदम कंसेप्ट रहेगा पास में तो दिक्कत नहीं। देखो सब ध्यान देना होगा, यहाँ पर जो कर्व है उस कर्व पर जो टेंजेंट खींचे वो x के पैरेलल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कहिएगा dy/dx का मान क्या होगा 0, dy/dx का मान 0 क्यों लिए, जानते हो क्यों लिए, तो टेंजेंट x के पैरेलल है। यहाँ पर लिख दोगे सिंस tangent is what parallel to x axis, that's why you can say dy/dx equal to 0। वही रहता अगर टेंजेंट x के परपेंडिकुलर तो dx/dy इक्वल 0 लिख चलते। अब dy/dx निकालना है ना, क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड कितना आएगा 2x प्लस 2y dy/dx माइनस 2, इनका 0 हो गया ना। यहाँ से dy/dx का मान अगर सॉल्व करके निकालोगे तो आएगा माइनस का प्लस 2 माइनस 2x बाय कितना, कितना आया, यहाँ पर रख दो बस इसको, 2 माइनस 2x बाय 2y इक्वल टू 0, 0 इंटू समथिंग क्या हो गया 0, 2 माइनस 2x का मान 0, यहाँ से x का मान क्या बना गया, जब x 1 निकल गया तो यहाँ पुट कर y निकाल लेंगे, जो y आएगा वही पहला पॉइंट 1, y का 2 मान आएगा ना, y का मान भर देंगे हमारे आंसर, ठीक है। अब तुम इसको y अलग करते, रूट में आता डिफरेंशिएट करते, रूट में आता, इतना कम्प्लेक्स हो गया वो नहीं, तुरंत निकाले पुट कर दी वहां। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड सबसे आसान तरीका है, अलग करने पे चलो। चलिए सबसे केस को भी नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखो फाइंड, 12 में पूछा क्वेश्चन ये, टू फाइंड द, आवाज नहीं, देखो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, find the point on the curve y equal to x cube minus 11x plus 5 at which equation of tangent is y equal to x minus 11। क्वेश्चन को ध्यान से प्ले पर पढ़ो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आसान ये भी क्वेश्चन है, यहां पर क्या गिवन है, यहाँ टेंजेंट का ही क्वेश्चन दिया गया है,
ठीक है। बट निकालना क्या आपको, किस पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट, मतलब एक कर्व हमारे पास दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन भी दिया हुआ है ना। कर्व का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5। इसके किसी पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, उस टेंजेंट का इक्वेशन भी क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स माइनस 11। जिस पॉइंट पर ड्रॉ किए टेंजेंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है ना। टेंजेंट हर पॉइंट पर अलग अलग होगा ना। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचा गया उसका इक्वेशन अगर ये है तो बताओ वो टेंजेंट किस पॉइंट पर खींचा गया। एकदम सिंपल पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकालना मतलब एक्स वाई का मान निकालना है इस पॉइंट पर, ध्यान रखना। चलो बोलोगे तुम्हारे अकॉर्डिंग मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो, डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट करें कितना आएगा, कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 11। ये तुम्हारा स्लोप है टेंजेंट का। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइए, स्लोप ऑफ टेंजेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, टेंजेंट है, टेंजेंट कहीं है, इसका स्लोप क्या आएगा, बोलो डिफरेंशिएट को क्या आएगा 1 आएगा। डी बाई डी एक्स का मान, एक्स का मान 1 0 हो गया ना। क्या ये दोनों टेंजेंट का स्लोप है, क्या आपको इक्वल नहीं होगा, therefore you can say 3x square minus 11 equal to 1। इसका मान 12, x का मान 4, x का मान प्लस माइनस, सही है। जब x का मान प्लस माइनस 2, इसका मतलब एक पॉइंट हो गया 2, प्लस 2 यहाँ पुट करेंगे मिल जाएगा। हाँ एक बात और, क्या यहाँ प्लस 2 यहाँ पुट कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ ही पुट कर सकते हैं। कर्व में भी पुट कर सकते हो, यहाँ भी पुट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट कर्व पर भी और टेंजेंट पर भी नहीं है। लेकिन उस वाले क्वेश्चन जो कर्व भी टेंजेंट यहाँ था और लाइन यहाँ था ना, यानी ये लाइन जो आप देख रहे हैं इस कर्व पर भी पॉइंट, और ये पॉइंट कहाँ है, टेंजेंट पर भी है ना। तो एक्स का मान यहाँ पुट करना आसान कि यहाँ पुट करना आसान, यहाँ पुट करना आसान। दोनों में किसी में पुट कर सकते हो क्योंकि ये पॉइंट कॉमन दोनों पर। एक्स का मान 2 पुट क्या आएगा, -9 आएगा ना। दूसरा पॉइंट एक्स का मान -2 तब क्या आएगा, -2 - 11 माइनस, ठीक है समझ हो गया। बिल्कुल सोच के बनाओगे दिक्कत नहीं होगा, वही उसमें पुट करते लंबा जाता है वो स्टेप बढ़ता। तो वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला तुम पढ़े थे y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू कितना, माइनस dy बाय dx पढ़े हो ना। इसको ना नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर आपके पास y नहीं है, x भी है y भी है, दोनों है ना। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना, ध्यान देना फॉर्मूला सब कुछ में वही रहेगा, y माइनस y1 ये x हो गया, ये y पॉइंट हो गया मान लो, मतलब क्या हो गया gt, सही है। बाय x1 मतलब क्या हो गया ft, ये dy बाय dx है। याद करो ऐसे क्वेश्चन में dy बाय dx निकालने क्या करते थे, एक बार इसको डिफरेंशिएट करते थे तो dy बाय dt इक्वल टू आया था g डैश t, आया था नहीं आएगा। dy बाय dt इक्वल टू gt का डेरिवेटिव को g डैश t नहीं कहेंगे, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाय dt का मान क्या आएगा f डैश t आएगा। बट हमको निकालना है क्या, dy और dx ना। dy बाय dx कब बनेगा, जब दोनों डिवाइड करेंगे मतलब क्या आएगा g डैश t बाय कितना f डैश। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ यू हैव द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ आंसर, ठीक है ना। तो सिंपल हो गया, इसी फॉर्मेट पर वो भी सेट कर दीजिए, ये याद अपने को याद रहेगा। y माइनस y तो फिक्स है, y1 मींस कौन हो गया g, x1 मींस क्या हो गया ft। अब dy बाय dx कब आएगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों डिवाइड करेंगे तो आएगा, ठीक है। लिखो पास में इसको, एक लास्ट इसमें है ये इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 यही रह गया ना, x माइनस x1 यही रह गया, इक्वल यहाँ था -1 बाय, याद करो -1 बाय dx। तो -1 बाय इतना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस f डैश t बाय कितना आएगा, नहीं आएगा, ये बन जाएगा। घटना कहीं कुछ नहीं, बस एक फॉर्मेट याद रखिए उसी को सेट कर देना आपको। इसका प्रॉब्लम पे काम नहीं किया है, अभी ये और चलेगा। कल आप लोग का टेंजेंट और नॉर्मल खत्म हो जाएगा।
लाइन जब परसों में जा सकता क्लास क्या बढ़ेगा क्या ठीक है अल्लाह का क्या जाओ ना बस क्या जाओ ना के पास हाँ कहाँ जाओ जाओ सब मुश्किल बंद है कहाँ जाओ हाँ कभी बुलाओ जाओ कहीं रहना तो क्लास ग्राउंड रहेगा क्लाउड ज़्यादा फाइन कर लीजिए मजाक नहीं कर रहे हैं वीडियो भी नहीं बनेगा सबको आना है सही मजाक कर वीडियो नहीं बनेगा पहले कर देते हैं कल आपका चैप्टर खत्म कर लेंगे हम बहुत लंबा क्लास जाएगा इस लड़के का फिर एब्सेंट रहेंगे बाद में इसलिए कहें